जब जिंदगी में कुछ भी समझ में ना आए ना, तो इस कहानी को बस एक बार सुन लेना। आपको ये कहानी है ना, मुसीबत से निकाल देगी। जब आपका मन सबसे ज्यादा उदास होना, तब इस कहानी को सुनना। ये कहानी है एक हंस और हंसनी की, वह एक तोते की कहानी। ये कहानी दोस्तों जीना सिखा देगी। प्राचीन समय की बात है दोस्तों। नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ था और एक पास में ही पीपल का पेड़ था। बरगद का विशाल पेड़ था, उसके ऊपर हंस और हंसनी रहते थे, और पास में जो पीपल का पेड़ था उस पे एक तोता रहता था। बड़े प्रेम से रहते थे दोस्तों। एक समय की बात है, हंसनी ने अपने पति हंस से कहा कि स्वामी, मेरे प्रसव के दिन नजदीक आ गए हैं, कृपया आप किसी सुरक्षित जगह को तलाशिए। इसी हंसनी की बात पर हंस ने कहा कि यह बरगद सुरक्षित है, और तुम्हें पता है हम तो बहुत दिनों से यहां ही रह रहे हैं, आज तक हमें किसी ने कष्ट नहीं पहुंचाया है, इसलिए तू यहीं इस बरगद की अपने घोंसले में ही अंडे दे दे। हंसने ने उस बरगद के पेड़ पर अंडे दिए। सुबह होता जब हंस और हंसनी दाना के लिए निकल जाते, तब उसके अंडे के पास कोई नहीं रहता, लेकिन उसी बरगद की खोक में एक विशाल सांप रहता था, सर्प। जब हंस और हंसनी है ना दाना के लिए सुबह निकल जाते, तब वह सर्प बरगद के पेड़ पर चढ़कर, क्योंकि बरगद का पेड़ विशाल था, तो उस पर आसानी से चढ़ जाता और उसके हंसनी के अंडे को खा गया। जब वापस हंस हंसनी आए तो देखे कि हमारे अंडे घोंसले में है ही नहीं। तब बड़े दुखी हुए दोनों, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है जो हमारे अंडे को खाया है। ऐसे ही दूसरी बार जब हंसनी ने अंडे दिए उसी बरगद पर, तभी वही सांप है ना वापस हंसनी के अंडे को खा गया। जब हंसनी ने तीसरी बार अंडे दिए उसी बरगद पर घोंसले में, तब हंस और हंसनी ने कहा कि आज हम है ना दाना के लिए नहीं जाएंगे, आज हम बरगद की सबसे ऊपरली टहनी पर बैठकर ये देखेंगे कि आखिर हमारे अंडे खाता कौन है। सुबह का समय था और हंस और हंसनी अपने घोंसले से उड़कर बरगद की ऊपरली टहनी पर बैठ गए, और सांप उसी बरगद की खोख से निकलकर हंसनी के अंडे जहां पे हंसनी का घोंसला था वहां जाकर अंडे को खा गया। और यह सब हंस और हंसनी बरगद की ऊपरली टहनी पर देख रहे थे। बड़ा दुख हुआ उन्हें, विलाप करने लगी हंसनी, लेकिन अब करे क्या, सांप तो विशाल है, मार भी नहीं सकते। दोनों हंस हंसनी विलाप करने लगे, और पास में जो पीपल का पेड़ था उसी पर तोता रहता था, उसके पास गए और तोते को कहा कि भाई तोता, हम तो इस बरगद के पेड़ को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इस बरगद के पेड़ की खोप में एक विशाल सांप रहता है और हंसनी के अंडे को खा जाता है। तब तोते ने कहा कि भाई हंस, तू दुखी मत हो, तुम दोनों इस बरगद के पेड़ को छोड़कर नहीं जाओगे। जब बल काम में न आए तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तोते ने कहा कि मैं एक सलाह देता हूं। हंस ने कहा हाँ बताओ। तोते ने कहा मैं बताऊं वैसा ही करना। सुबह सुबह नदी के अंदर
स्नान करने के लिए राजा आता है। और जब राजा आता है उसके साथ सैनिक भी आते हैं। और जब राजा नदी में स्नान करता है तब अपने गहने, कंठा, माला को उतारकर नदी के तट पर रख देता है और उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक रहते हैं। जब वह राजा स्नान करने के लिए नदी में जाए तब तो राजा की माला को अपनी चोंच में पकड़कर और है ना उड़ता हुआ आकर उस बरगद की खोप के अंदर उसको डाल देना। और जब सैनिक तुम्हारे पीछे पीछे आए तब वह उस सांप को, उस सर्प को मार देंगे। और वैसा ही है ना, जैसा तोते ने बताया था वैसा ही हंस ने किया। सुबह सुबह जब राजा नदी के तट पर आया नदी में स्नान करने के लिए, राजा की माला को हंस ने उठाया और लाकर बरगद की खोप में डाल दिया जहां पे सांप रहता था। जब यह सैनिक देखे तो सैनिक उसके पीछे पीछे आए हंस के, और बरगद की खोप में जब माला को उठाए तो वहां से सर्प निकला। उस सर्प को, सांप को राजा के सैनिकों ने मार दिया। और उसके बाद हंस और हंसनी वापस उसी बरगद पर आकर निवास करने लगे और बड़ी खुशी से रहने लगे। और वापस हंसनी ने अंडे दिए और बच्चे भी हुए और बड़े खुशहाल थे। अब मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, जब जिंदगी में है ना कुछ भी समझ में नहीं आए ना, तुम्हें लगे ना कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं बचा है, तब मेरी एक बात याद रखना, बस शांति से एकदम साफ कहीं बाहर है ना ऐसे स्थान पे चले जाना जहां पे एकदम शांति रहे। बस कुछ मत सोचना, शांति से रहना। आपके मन में विचार आएंगे, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। क्योंकि दोस्तों हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं होता है। हड़बड़ाहट के अंदर है ना बहुत सारे लोगों ने अपने आप को भी खत्म कर लिया। क्योंकि दोस्तों दुख अस्थायी है। तोते ने जो बात बताई ना उसी तरह है ना, जब है ना बल काम न करे ना तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए। चाणक्य ने बहुत बड़ी बात की है, बहुत ही खतरनाक बात है जो दोस्तों आज के समय हमें अपनानी चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि इंसान है ना बुद्धि के बल पर है ना चाहे जो प्राप्त कर सकता है। चाणक्य ने जितना कुछ भी जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई उस समय के प्रधानमंत्री, गुरु, टीचर थे, तो उन्होंने जो साम्राज्य किया उन्हें सत्ता का लोभ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सारा बुद्धि के बल पे किया है। उनके पास बल नहीं था, उनके पास कोई हथियार नहीं था, बस बुद्धि के बल पर। एक बार क्या, ये कहानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन मैं भी थोड़ा बताने लग गया। एक बार चाणक्य को कैद कर लिया गया था। जब उन्हें कैद में डाला गया था तब वह चाणक्य इतने शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब कैद से निकले ना तब चैलेंज देकर आए और उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बुद्धि के बल पर एक छोटे बच्चे को उठाया, उसको मौर्य साम्राज्य का शासक बनाया, बलवान शासक बनाया। एक छोटे बच्चे को, 16 साल का बच्चा। चाणक्य चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं था। ऐसा ही चाणक्य ने कहा कि इंसान है ना, जब इंसान को कुछ समझ में न आए ना तो वह शांति से बैठे और अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। दोस्तों
चीज बुद्धि के बल पर जीती जा सकती है अगर आप शांत हो। क्योंकि जब पानी शांत होता है ना, तब पानी के अंदर गहराई में कितनी भी कोई भी चीज हो आसानी से देख सकते हैं हम। जब शांत होता है हर चीज शांत है ना, हमें साफ स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए जिंदगी में कुछ समझ में ना आए, शांत रहना, कोई फालतू का एक्शन मत लेना। कुछ दिन शांत रह जाना, मुसीबत निकल जाएगी। और ये जो हंस और हंसने की मैंने कहानी बताई, वह चाहते उसको बरगद के पेड़ को छोड़ती, लेकिन तोते ने जो सलाह दी वो बुद्धि की थी। बुद्धि के बल पर उन्होंने वापस जिंदगी को पाया। अगर दोस्तों आपको लगा ये कहानी और जो मैंने बात बताई है ये आपको पसंद आई है और ये सत्य है, ऐसा इंसान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तो आप ज़रूर अपनाना। और आप दोस्तों नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो हम है ना आगे लोगों तक पहुँचे। एक और दोस्तों, अगर आप है ना यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं आपको एक बेनिफिट देना चाहता हूँ। आप बहुत लकी हो, मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा लकी हो। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप इस चैनल पर बने रहना। मैंने जीवन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो ऐसा नहीं कि मुझे घमंड है या कोई और, लेकिन मैं दोस्तों देख, इंसान को एक दिन शरीर छोड़कर जाना ही होता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और इस प्लेटफार्म सोशल मीडिया के थ्रू मैं आपसे पहुँच सकता हूँ आप तक। तो आप इस चैनल पे बने रहना। अगर आप इस चैनल पे बने रहोगे ना, मैं सच कह रहा हूँ, अभी तो मैं इस चैनल पे कुछ खास वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में इस चैनल पर ऐसे वीडियो आएंगे जो आप है ना अपनी ज़िंदगी को, कोई भी मुसीबत हो, हर मुसीबत से निकल सकते हो। खुशी से ज़िंदगी जियोगे और कोई भी चीज़ आपको परेशानी है तो वह इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं आर्थिक मदद नहीं कर सकता, लेकिन बौद्धिक जो बुद्धि की है, जो मन की है, जो शरीर की है, वो तो मैं बता सकता हूँ ना आपको कैसे क्या करना है। जो मैंने सीखा है वही बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल है, जो शास्त्रों में और जो पुराणों में एकदम सत्य है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, बताना पड़ता है। ओके, जय भारत, जय हिंद।